स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 14 चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का पूरा नाम कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इससे पहले की कक्षा में हम साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज का पूरा नाम सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र PNR/100 होता है। P जहाँ पे मूलधन है, N है हमारा समय वर्षों में, R दर है, उसकी इकाई प्रतिशत प्रति वर्ष है। और ये सूत्र का उपयोग करके हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं। इस साल हम नया ब्याज पढ़ेंगे, वो है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका अंग्रेजी में नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसका परिभाषा क्या है, ये साधारण ब्याज से क्या अंतर है, और चक्रवृद्धि ब्याज का गणना करने का सूत्र क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, थोड़ा याद करे वाला भाग कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट। यदि कोई व्यक्ति बैंक या संस्था से कुछ राशि उधार लेता है तो निश्चित समय के बाद उस राशि से कुछ अधिक राशि बैंक को लौटाता है, यही अधिक राशि ब्याज कहलाती है। तो साधारण ब्याज का ज्ञात करने का सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PNR/100। P मूलधन है, यहाँ पर मूलधन, N है समय वर्षों में, R दर है प्रतिशत प्रति वर्ष। आओ जाने का भाग इस साल हमें देखना है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैंक या संस्था से कर्ज लेता है और वह प्रथम वर्ष चुका नहीं पाता है तो वह ब्याज उस वर्ष का प्रथम वर्ष के मूलधन में जोड़कर मिश्रधन बनाता है और मिश्रधन ही बन जाता है दूसरे वर्ष का मूलधन। इसी मूलधन पर साधारण ब्याज से नए ब्याज की गणना होती है। तो इस प्रकार से की गई गणना को हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कहते हैं, क्योंकि यदि हमें एक वर्ष में हम ब्याज नहीं चुका पाए तो वह ब्याज पहले वर्ष के मूलधन में जुड़ जाता है और मूलधन और ब्याज मिलकर नया राशि मिश्रधन बनाते हैं और यह मिश्रधन अगले दूसरे वर्ष के लिए नया मूलधन बन जाता है। तो जब इस रूप से ब्याज की गणना होती है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। पहले वर्ष में मूलधन लेकर ब्याज की गणना हो रही है, दूसरे वर्ष में भी मूलधन लेकर ब्याज की गणना हो रही है, तो वो साधारण ब्याज का सूत्र लगा रहे हैं। यदि पहले वर्ष में मूलधन की ब्याज की गणना हुई और ब्याज हम नहीं चुका पाए और वो जुड़ गया मूलधन में, और दूसरे वर्ष मिश्रधन पर ब्याज की गणना हो रही है, तो इसका मतलब यह चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हो रही है। तो ऐसे करते करते ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। यदि हम 5 वर्षों 10 वर्षों के ले रहे हैं तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाती है हल करने का। तो इस हल करने के तरीकों को छोटा करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज गणना करने के लिए एक सूत्र बनाया गया, और सूत्र भी साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करके ही बनाया गया, वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ एक प्लस माइनस पॉइंट है कि यदि बैंक में हमें उधार लेना है तो हमारे पास दो ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम किस आधार पर हम उधार लें, किस ब्याज पर उधार लें, क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लें क्या साधारण ब्याज पर। तो देखो, साधारण ब्याज सदैव चक्रवृद्धि ब्याज से छोटी होती है, तो जब भी उधार लेना हो तो हमें साधारण ब्याज का उपयोग करना चाहिए। साधारण ब्याज पर ही उधार या कर्ज ले या लोन ले। आजकल ये लोन कॉमन हो गया है, हर छोटी बड़ी वस्तु खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, तो ये लोन सिंपल इंटरेस्ट पे ही लेना चाहिए। और यदि हम कोई बैंक में अपनी राशि जमा करवा रहे हैं कि वो वृद्धि हो, कुछ सालों के लिए 5 साल 10 साल के लिए रखना चाहते हैं, तो वो सदैव हमें किस पर रखना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखना चाहिए, क्योंकि साधारण ब्याज से बड़ा होता है चक्रवृद्धि ब्याज और उसमें हमें अधिक धन प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, जो इसे याद रखना। अब हम चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात करने, गणना करने का सूत्र क्या होगा। ये जो दो बातें मैं अभी बताई वो यहाँ लिखा गया है, इसको नोट कर लेना। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो हमारा पुराना सूत्र है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PNR/100, ये एक सूत्र हमने याद लिख लिया यहाँ पर। और दूसरा सूत्र हमने A बराबर मूलधन धन ब्याज, अर्थात A क्या हुआ हमारा मिश्रधन, अमाउंट मिश्रधन होता है वो मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर आता है, तो इसको हमने लिख लिया।
अब ये पॉइंट याद रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पिछले वर्ष का मिश्र धन अगले वर्ष के मूलधन में लिया जाता है, यानी पिछले वर्ष जो आपने मिश्र धन निकाला है वो अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अगर हम ब्याज नहीं चुका पाए हैं तो वो ब्याज मूलधन में जोड़कर मिश्र धन बनाता है और यह मिश्र धन आने वाले वर्ष के लिए क्या बन जाता है, मूलधन। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसके आधार पर चलो बच्चों हम सूत्र ज्ञात करने के लिए यहाँ सूत्र हम लिखते हैं। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि यदि n जो है हमारा 1 वर्ष हो तो ऐसा ही साधारण ब्याज क्या होगा, n 1 है तो हट जाएगा, गुणा करने पर p और r ही आएगा, तो PR बटे 100 आ गया। फिर अमाउंट क्या आएगा, इसलिए अमाउंट हमारा क्या आ गया, P धन SI, मतलब P धन PR बटे 100। तो P हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से तो 1 धन R बटे 100। ध्यान रखो यदि n 1 है तो A जो हमारा आता है P 1 धन R बटे 100 आया है। A क्या है, हमारा मिश्र धन है। तो ये जो मिश्र धन है हम पहले वर्ष में चुका नहीं पाए, तो ये मिश्र धन अगले वर्ष के लिए जब n हमारा दूसरा वर्ष चलता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, नया मूलधन बन जाता है, नया P हो जाता है। तो इसके आधार पर हम ब्याज निकालेंगे, SI निकालेंगे। तो SI हमारा क्या होगा, नया P होगा और N क्या होगा, PNR में डालना है ना, यहाँ पर P क्या हो गया, नया P हो गया। N क्या हो गया, समय में अंतर, 2 में से 1 घटा देंगे क्योंकि हर साल ये पहला वर्ष तो ये दूसरा वर्ष, तो दोनों में अंतर क्या है, 1 वर्ष का है। तो हम समय में अवधि जो कितना लेंगे, 1 ही लेंगे और यहाँ P लिखते हैं हमारा नया P गुणे N क्या है, 1 है और फिर R बटे 100, ये हमारा ऐसा ही हो गया। तो ये ब्याज आ गया है दूसरे वर्ष के लिए। तो फिर अब नया मिश्र धन निकालते हैं हम। नया मिश्र धन पहला तो हम इस ब्याज के लिए निकाल लिया, अब दूसरा ब्याज आया है तो फिर नया आएगा। तो ये नया मिश्र धन है, नए P पर निकलेगा। तो हमारा नया P क्या है, P 1 धन R बटे 100 धन ब्याज, इतना बड़ा हमारा ब्याज है, P 1 धन R बटे 100 R बटे 100, ये पूरा हमारा क्या हुआ, ब्याज है। और ये हमारा क्या हुआ, नया P है। तो इसमें हम कॉमन निकालेंगे, ये पूरा चीज कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 धन, ये भी बाहर आ गया पूरा, तो R बटे 100। ये 1 धन R बटे 100 और 1 धन R बटे 100 2 बार आया है तो घाते 2 लग जाएगा। तो दूसरे वर्ष में हमारा जो A आया मिश्र धन P 1 धन R बटे 100 आया है, ये हमारे दूसरे वर्ष के लिए है। फिर ये तीसरे वर्ष के लिए नया मूलधन बन जाएगा। तो जब n बराबर 3 वर्ष हो, तीसरा वर्ष चल रहा है, तीसरा वर्ष दूसरे वर्ष का निकाले तो दूसरे तीसरे में कितने का अंतर हुआ, 1 वर्ष का अंतर हुआ। तो हम ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही हमारा किस पे होगा, नया P पर होगा, नया P और n क्या है हमारा 1 है तो वो तो हट जाएगा और R बटे 100 आएगा। तो हमारा नया P क्या है, ऐसे हम देखें ये नया P आ गया ना मिश्र धन। तो नया P हमारा है P कोष्टक पे 1 धन R बटे 100 का वर्ग R बटे 100, ये हमारा क्या ऐसा ही आया। अभी ऐसा ही से हम क्या निकालेंगे, मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन कैसे मिलता है, नया P धन ऐसा है। तो हमारा नया P क्या है, नया P यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे वर्ष के लिए P 1 धन R बटे 100 का वर्ग प्लस SI।
SI में P 1/r/100 का वर्ग गुणे r/100। तो इसमें कॉमन ये हमारा देखो, ये हमारा P है, नया P, और ये पूरा मिलके ब्याज है, जिसमें से ये पूरा टर्म, इसको मैं निशान लगाई हूँ, वो सेम है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो A बराबर होगा P 1/r/100 वर्ग, ब्रैकेट में ये बाहर आ गया तो ये 1 बचा, फिर ये धन, ये पूरा बाहर आ गया, यहाँ क्या बचा r/100। तो हम देख रहे हैं ये पूरा ब्रैकेट घाते 2, ये गुणे ब्रैकेट घाते 1, तो ये दोनों सेम पद होने के कारण 2 धन 1 3 हो जाएंगे घातांक के नियम से। तो ये बराबर P 1/r/100 घाते 3। तो बच्चों इस तरह से अगर हम चौथे के लिए करते हैं तो चौथे के लिए क्या आएगा, A बराबर P 1/r/100 घाते 4 आएगा। और n बराबर 5 के लिए करते हैं तो A बराबर P 1/r/100 घाते 5 आएगा। 6 के लिए करते हैं तो A बराबर P 1/r/100 घाते 6 आएगा। n के लिए करते हैं अर्थात हमारा nवा वर्ष हो तो A बराबर P 1/r/100 घाते n आएगा। तो इस तरह से हमने मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र निकाल लिया है चक्रवर्ती ब्याज के लिए। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं, अर्थात n जब nवा वर्ष होगा तो A बराबर होगा P 1/r/100 घाते n। इस तरह से हमारा ये मिश्र धन का सूत्र है। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज हम लिख सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसका शॉर्टकट नाम CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा, क्या होगा, हम जो बड़ा राशि है मिश्र धन है, जो छोटा राशि मूलधन, A माइनस P करेंगे, A माइनस P मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हमारा जो A है, A में से जो हमारा मूलधन वाला राशि P है वो घटा देंगे तो चक्रवर्ती ब्याज आएगा। लेकिन हमें सबसे पहले मिश्रधन की गणना इस सूत्र से करनी होगी, कब, जब चक्रवर्ती ब्याज से लेन देन किया गया होगा, या हमने उधार लिया होगा या राशि को हमने जमा किया होगा। तो आप लोगों को याद करने का सूत्र कौन सा है बच्चों, ये मैं बता देती हूँ। ये जो मैंने पूरा बताई हूँ डिटेल में, ये किताब में इस तरह से नहीं दिया गया बच्चों, ये आप इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, गणना करने का सूत्र है, जिसमें से आपको ये 2 इम्पोर्टेंट सूत्र याद करना है और इसका ओरल भी देना है, बहुत ही ये जरूरी है। और इसको एक बार मैं दोहरा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, n बराबर 1 के लिए SI PR/100 लिया, फिर SI के आधार पर हमने मिश्रधन ज्ञात किया, मूलधन धन ब्याज। मूलधन हमारा पहले वर्ष में P है और उसका SI हमने निकाला PR/100 रख दिया, P कॉमन ले लिया तो P 1/r/100 आ गया। और ये जो हमारा हो गया ना, हमने ब्याज नहीं चुकाया है तो ये हमारा मूलधन में जुड़ने से मिश्रधन बन जाता है नया। दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाता है, नया वाला मूलधन बन जाता है। तो ऐसा ही जब साधारण ब्याज निकालेंगे और हमारा जो समय है, एक दूसरा वर्ष है, अर्थात पहले और दूसरे में 1 का अंतर है, तो n हमारा 1 वर्ष है SI, तो PNR/100, P हमारा क्या हो गया, नया P, तो नया P हम यहाँ से लेंगे, P 1/r/100, ये हमारा P है, गुणे r/100। उसके बाद हम क्या करेंगे, नया P जो है हमारा, नया P हमारा क्या था, ये था, नया P में ब्याज जोड़ देंगे, ये पूरा ब्याज P धन SI, नया P धन SI करेंगे, तो नया P हमारा क्या है, P 1/r/100 धन ये SI हमने निकाला है, ये पूरा डाल दिया, इसमें हमने ये वाला पद पूरा कॉमन ले लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं ये पद और ये पद सेम है, तो घाते 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे दूसरे वर्ष का मिश्रधन है, जो तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन। तो ये हमारा नया P हो गया। नया P किस साल के लिए, तीसरे साल के लिए होगा नया सूत्र SI नया P गुणे r/100। नया P n बराबर 1 है, क्योंकि तीसरे और दूसरे में 1 का अंतर है, तो n 1 ले लिया, तो नया P गुणे r/100। तो नया P हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है P 1/r/100 घाते 2, कोष्टक में है गुणे r/100, ये हमारा SI आया। ये क्या है, नया P धन SI। नया P हमारा यहाँ पे दिया गया है तीसरे वर्ष वाला, तीसरे वर्ष में जो उपयोग आ रहा है मूलधन, वो हमने लिया P
पी एक धन आर बटे 100 घाते 2 धन पी, और ये हमारा ऐसा ही का पूरा इतना बड़ा टर्म ले लिया, उसमें से जो कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल लिया, एक धन आर बटे 100 बाहर, ये बाहर निकला और ये कोष्टक के अंदर बच गया। और घाते 2 और घाते 1 घातांक के नियम से, ये हमारा यहाँ घातांक का नियम लिखा, आधार समान है, घातांक जुड़ जाएंगे, घाते 3 आया। अब nवां वर्ष करेंगे तो यहाँ घाते n आएगा, और इस तरह से हमारा a का इम्पोर्टेंट सूत्र बन गया, a बराबर p कोष्टक में 1 धन r बटे 100 कोष्टक बंद घाते n। ये हमारे a क्या है, मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन का सूत्र अभी बता दिया गया है, इसके आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, a माइनस p होगा। ये हमारा मिश्र धन है और p क्या है, मूलधन है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र तैयार सीखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से आप लोगों को फेयर में लिख लेना है। थैंक यू।